नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ है लभांश तिवारी। ये है श्याम टाकीज का ओनर भी है, छत्तीसगढ़ी फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर भी है। तो इनसे हम जानेंगे बहुत कुछ। इन भैया का बहुत बड़े योगदान है छत्तीसगढ़ी फिल्म को आगे बढ़ाने में। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर आपसे हम जानना चाहेंगे श्याम टाकीज का कहे जाए तो कब से खुला था श्याम टाकीज, इसके बारे में बताएं, थोड़ा नीचे जाएंगे आप। सर ये सन 1947 का सिनेमा हॉल है। हाँ। और 30 मई सन 1947 में श्याम टॉकीज रायपुर की स्थापना हुई थी। और अगले साल 30 मई 2022 को श्याम सिनेमा रायपुर को 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अरे वाह। पहले ये श्याम टॉकीज जो था ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो मेरे पर दादाजी थे, श्री श्यामा चरण जी तिवारी, श्री शारदा चरण जी तिवारी, वो चलाते थे। उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर मेरे दादाजी, फिर पिताजी और अब मैं संभाल। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। मतलब कहे जाए तो सिनेमा जगत को देखे कहे जाए तो आपके जो घर में कैसे माहौल था? सिनेमा जगत को कहीं दूर से एडवाइस लिया थी या फिर सिनेमा फिल्मी घर में पूरा फिल्मी माहौल था? इस वजह से मतलब सिनेमा खोलने का निर्णय लिया टाइप में? जी मतलब देखिए पहले और भी बिजनेसेस थे घर में, बट ये था कि यहाँ एक सिनेमा हॉल होना चाहिए, तो सिनेमा खोला। समय नहीं था रायपुर में कहा जाता? जी नहीं, तब रायपुर में काफ़ी सिनेमा हॉल्स थे। तब मेरे ख्याल से रायपुर में 10-12 सिनेमा हॉल थे। श्याम टॉकीज, राज टॉकीज, पहले उसका नाम राजकमल हुआ करता था, प्रभात टॉकीज, अमरदीप टॉकीज, और शारदा, मनोहर, जयराम, बहुत सिनेमा बहुत थे। बट अब सिनेमास की गिनती कम होते गई। सिंगल स्क्रीन आज की डेट में 3 ही बचे हैं रायपुर में, श्याम टॉकीज, राज और प्रभात। बट और बाकी मॉल्स ने सिंगल स्क्रीन की जगह ले ली है। पीवीआर आ गया, आइनॉक्स आ गया है। जी सब एक साथ ही काम देखते हैं, करते हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं, हम तो पिक्चर देखते हैं सिनेमा घर में जाकर, लेकिन ये हम नहीं जानते कि कैसे बेनिफिट होता है जो मतलब जो ओनर रहता है टाकीज का या फिर जो फिल्म निर्माता निर्देशक रहता है, इसके बारे में बताएं। क्या हम पिक्चर देखते हैं कैसे होता है? मतलब बहुत डिफिकल्ट है सर, हम जानते हैं, इसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए सर, एक फिल्म निर्माता फिल्म का निर्माण करता है तभी वो निर्माता कहलाता है। चाहे हिंदी फिल्म की बात करूं या छत्तीसगढ़ी फिल्म की बात करूं, फिल्म निर्माता फिल्म बनाता है, सिनेमा में लगाते हैं। एक टिकट रेट रहता है 80 रुपये या 100 रुपये टिकट का रेट रहता है। उसमें 50% सिनेमा मालिक का रहता है, 50% फिल्म निर्माता का रहता है। फिल्म अगर सुपर हिट रहती है तो निर्माता पैसा कमाता है, सिनेमा हॉल वाले पैसा कमाते हैं, सब पैसा कमाते हैं, सबका बेनिफिट जुड़ा रहता है। एग्रीमेंट कर लेते हैं ऐसे टाइप में कुछ? एग्रीमेंट पहले से रहता है। ऐसे आप छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूटर है, जगह जगह पहुँचाते हो, छत्तीसगढ़ी पिक्चर है, तो आप ये कैसे करते हो, कैसे पहुँचाते हैं कहे जाते? बहुत ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। फिल्में आती हैं, निर्माता लाके देते हैं। मैं ही एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ, और भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बट मैं उनमें से एक डिस्ट्रीब्यूटर अब जाके बना हूँ। अभी तक मैंने ये काम शुरू नहीं किया था, बट लगा कि इसमें आना चाहिए एक बार, तो फिर मैंने एक जर्नी शुरू की है। तो फिल्म निर्माता जो है वो फिल्म ला के देते हैं, पब्लिसिटी कैसी करनी चाहिए, फिल्म का प्रचार प्रसार कैसा होना चाहिए, किन सिनेमाज़ में लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। फिर ये सिनेमाज़ के बुकिंग एजेंट्स रहते हैं, उनको हम संपर्क करते हैं और फिर अपनी फिल्में सिनेमा तक लगाते हैं। सर आपसे हम और बहुत सारा क्वेश्चन जानना चाहेंगे। तो सर और आपसे हम जानना चाहते हैं कि जैसे कि कोई पिक्चर वगैरह बनाता है, जैसे कि अभी कहे जाए तो छत्तीसगढ़ी जो फिल्म है उसको लगाते नहीं है टाकीज वाले, तो इसका मेन रीज़न क्या है? उसका बेनिफिट कम मिलता है या फिर थोड़ा हिचकिचाते हैं कि छत्तीसगढ़ी बोलना नहीं है? नहीं सर, देखिए सिनेमा वाले हमेशा से छत्तीसगढ़ी फिल्मों को प्राथमिकता देते आए हैं, देते हैं और आगे भी देंगे। उसका रीज़न ये है कि आजकल जैसे मैं हिंदी फिल्म की बात करूं तो वो सब जगह लग जाती है, सारे मॉल्स में लग जाती है, मल्टीप्लेक्सेस में लग जाती है। और छत्तीसगढ़ी सिनेमा एक ही सिंगल स्क्रीन में लगती है, बट छत्तीसगढ़ी आजकल मॉल्स में भी लगने लगी है, मल्टीप्लेक्स में भी लगने लगी है, सब जगह फिल्में लगने लगी है। तो ऐसा नहीं है कि सिनेमा वाले नहीं लगाते हैं। हाँ, अगर कोई ऑलरेडी कोई बड़ी हिंदी फिल्म अगर बहुत अच्छे कलेक्शंस चल रहे हैं तो फिर बाहुबली टाइप की फिल्म या और भी कोई भी अच्छी फिल्म, या बागी आप बोल लो या समथिंग कुछ अलग बड़े स्टार का, तो वो फिल्म उतार के दूसरी फिल्म लगाना वायबल नहीं है। सेम फॉर छत्तीसगढ़ी, अगर कोई अच्छी छत्तीसगढ़ी फिल्म चल रही है तो उसको उतार के हम हिंदी नहीं लगाते। हाँ सही। जैसे सर अभी आपके जो रिसेंटली कहा जाता है हसजन पगली फंस जावे, बहुत ज़्यादा अभी वायरल हुआ है। हाँ वो जी हसजन पगली फंस जावे श्री सतीश जैन जी द्वारा निर्देशित फिल्म थी। वो एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने तमाम जितनी भी छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाई, छत्तीसगढ़ी नहीं तमाम जितनी भी भोजपुरी फिल्में सर ने बनाई हैं, सबकी सब बहुत बड़ी सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर रही है। तो
जब ये फिल्म लगने वाली थी हसजन पगली फंस जाबे, पता तो था कि ये फिल्म बहुत बड़ी सुपरहिट रहेगी, बट इतनी बड़ी सुपरहिट रहेगी कि 3 महीना 4 महीना कोई भी सिनेमा से नहीं उतरेगी। शायद इतनी बड़ी सुपरहिट की कल्पना खुद सतीश अंकल भी नहीं किए होंगे। सही बात है जी। कई हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था शायद। कई नहीं, अभी तक की जितनी हिंदी फिल्में हैं उन सब का रिकॉर्ड तोड़ा है। कई वाली मतलब सबसे आज की डेट में अगर कोई टॉप बिजनेस अगर किसी फिल्म का किया है तो वो हसजन पगली फंस जाबे, उसके बाद फिर हिंदी फिल्में और तमाम छत्तीसगढ़ी फिल्में और अंग्रेजी फिल्मों का नंबर लगता है। पूरा इतिहास रख दिया सर, मतलब सबसे बड़ा इतिहास है। अब ये इतिहास टूटेगा कि नहीं इसकी भी शायद कुछ बोला नहीं जा सकता। सही बात है, टेक्नोलॉजी दुनिया है, टूट भी सकता है, नहीं भी टूट सकता है। जी। मतलब ये पिक्चर ने छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया कर जो नारा उसको बुलंद कर दिया, ऐसे कह सकते हैं। सर उस समय की बात हम जानना चाहेंगे, हसजन पगली फंस जाबे आप उस समय बहुत साक्षी था, उस समय सिनेमाघर में भी था। तो सर उस समय जो टिकट का जो जनता के प्रति क्रेज़ था कैसा था, कितना ज़्यादा क्राउड हो जाता था कह जाते हो? सर ये समझिए आप, सुबह 11 बजे मतलब 12 बजे का पहला शो होता था और सुबह 11 बजे से पूरे दिन भर की टिकट सोल्ड आउट हो चुकी रहती थी। ये सिर्फ रायपुर की बात नहीं करूँगा, ये पूरे छत्तीसगढ़ में उस फिल्म का यही हाल था। और सिर्फ सिंगल स्क्रीन सिनेमा में ही नहीं, मल्टीप्लेक्स में भी सेम क्रेज़ था वो फिल्म का। बोलिए सर, बहुत बढ़िया अनबिलीवर सर। जैसे कि कहा जाए तो हसजन पगली फंस जाबे बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहा। सतीश जैन का बहुत सारे ऐसे मूवी था जो आपके सिनेमाघर में वायरल हुआ था, और कौन सा मूवी था जो उस फिल्म के लेवल था कह जाए? देखिए हसजन पगली फंस जाबे के लेवल का तो कोई फिल्म नहीं आई है, बट हाँ फर्स्ट हिट फिल्में और भी आई हैं। पहले मोर छैया भुइयाँ वो बहुत सबसे बड़ी हिट थी, वो भी सतीश जैन जी द्वारा निर्देशित थी। झन भुलाओ माँ बाप ला वो भी बहुत बड़ी सुपर हिट फिल्म थी, वो भी सतीश जैन जी ने द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिर माया एक फिल्म आई थी सन 2009 में, वो भी सुपर हिट फिल्म थी, सतीश जैन जी द्वारा सुपर हिट फिल्म निर्देशित की गई थी। उसके बाद लैला टिप टॉप 6 अंगूठा छाप वो भी सतीश जैन जी ने निर्देशित किया था। अभी हसजन पगली, बट देखिए ये तो सारी उन फिल्मों का नाम मैं लिया जो सतीश जी ने डायरेक्ट की थी और जो बहुत बड़ी हिट रही। और भी फिल्में हैं जो हिट हुई हैं, जैसे माया दे दे मायारू प्रेमचंद राकर जी की हिट हुई है, उनकी माया दे दे माया ले ले हिट हुई है। रिसेंटली अभी आज की डेट की बात करूं तो एक फिल्म आई थी आई लव यू, उत्तम तिवारी जी ने निर्देशित की थी, वो बहुत बड़ी हिट रही है। एक फिल्म आई थी राजा छत्तीसगढ़िया अनुज शर्मा जी की, वो बहुत बड़ी हिट रही है। माया 2 एक फिल्म आई थी प्रकाश अवस्थी जी की। हिट होती हैं फिल्में, छत्तीसगढ़ी फिल्मों का क्रेज़ जनता में बहुत है, लेकिन अच्छी छत्तीसगढ़ी फिल्मों को ही जनता अपना प्यार माया दुलार देती है। ऐसा नहीं कि कोई भी फिल्म आए तो जनता देखने आएंगी, फिल्म अच्छी बननी चाहिए तब दर्शक देखने आएंगे। सर आपसे हम जानना चाहेंगे, कोविड के जो सिलसिला भी चल रहा है तो सिनेमाघर में कैसे है, पब्लिक का जो रिएक्शन कैसे आ रहे हैं, भीड़ क्राउड? सर पहले कोविड के बाद जब सिनेमा खुला था तो लोग बहुत डरे हुए थे कि सिनेमा हॉल में प्रॉपर सैनिटाइजेशन होता है कि नहीं, गवर्नमेंट गाइडलाइन का लोग पालन करते हैं कि नहीं, सिनेमा में इतनी भीड़ रहेगी। बट ट्रस्ट मी, सिनेमा में बिल्कुल ज़्यादा भीड़ को हम एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। 50% क्षमता में ही हम आज भी सिनेमा में लोगों को बैठा रहे हैं। हर शो के बाद सिनेमा हॉल को सैनिटाइज़ किया जा रहा है, तापमान की जांच करके लोगों को सिनेमा हॉल के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। एक बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने ये कि जो भी लोगों का हमको तापमान ज़्यादा दिखता है, जो थर्मल स्क्रीनिंग हम करते हैं, वो लोग भले ही टिकट ले लिए रहते हैं, हम टिकट वापस करा के उनको हम बोलते हैं कि सर आप 2 दिन या 3 दिन बाद आइए, अपना तापमान, शरीर का तापमान आप कम कर लीजिए, कम हो जाएगा। हो सकता है उनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है, उनको कोविड ना हो तो हो सकता है उनको कोई वायरल फीवर हो, बुखार हो, तो इस तरीके से हम टिकट भी वापस कर देते हैं। तो नॉर्मल जनता को, आम दर्शक को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिंदास होकर सिनेमा आइए, सिनेमा में आप लोग की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ऐसा कि जो वैक्सीन लगा चुका है उसी को अलाउ रहेगा ज़्यादा, इसे क्या मान्यता है? वो भी है, जो लोग वैक्सीनेटेड है। पर सर देखिए, कभी कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहता हर किसी का हम वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देख के उनको टिकट देना दें, बट सैनिटाइजेशन की पूरी जिम्मेदारी गारंटी हम ले रहे हैं, लोगों के सुरक्षा की जिम्मेदारी गारंटी हम ले रहे हैं, इतना हम जानते हैं। तो सर अभी श्याम टाकीज का जो भीड़ है कैसा चल रहा है, कौन सा मूवी चल रहा है, इसके बारे में बताएं। अभी सर देखिए, अभी तो हिंदी फिल्मों का मार्केट बहुत ठंडा है, हिंदी फिल्में बहुत ज़्यादा रिलीज़ नहीं हो पा रही हैं, बट छत्तीसगढ़ी सिनेमा का इतना ज़्यादा सपोर्ट है आज की डेट में हिंदी सिनेमा को, मतलब सिंगल स्क्रीन सिनेमा को, कि हिंदी सिनेमा भी छत्तीसगढ़ी सिनेमा के सामने फीका
महंगा पड़ रहा है। अभी मोर जोड़ीदार 2 लग रही है, शानदार 5वें सप्ताह में वो पिक्चर चल रही है हमारे यहाँ। इसके बाद दिलेश साहू की लव दीवाना फिल्म लग रही है। उसके बाद एक संगी जन्म जन्म के करके एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म आने वाली है। 15 अगस्त को हमने जब सिनेमा हॉल्स खोले थे तब वो एक फिल्म आई थी मैं वादा निभाऊं। तो अभी छत्तीसगढ़ी इस पिक्चर को ही हम प्राथमिकता के तौर पे लगा रहे हैं और दर्शकों का भरपूर प्यार हमको छत्तीसगढ़ी फिल्मों में देखने को मिल भी रहा है। सर कितना शो में आपके टाकीज में जैसे कि मूवी होता लगता है? सर अभी 3 शो चल रहे हैं कोविड के बाद से, दिन को 12 बजे, दोपहर को 3 बजे, शाम को 6 बजे। बट दिवाली के बाद में अगर परमिशन आ गई तो रात के 9 बजे वाला शो भी हम चालू करेंगे। देश के सिचुएशन पर आधारित रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हम आपसे और जानना चाहेंगे सर कि जैसे कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री तो एकदम छोटा इंडस्ट्री सोचते हैं, उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो आपकी नज़र से छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए या फिर सिनेमा को बड़ा करने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए? सर देखिए, छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री ये कहना गलत है कि छोटी इंडस्ट्री है। नहीं सर, कम देखते हैं, मतलब बोलना पसंद नहीं करते इंसान इस टाइप में। आज सर छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री का औहदा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से कम नहीं है। आज आप बताइए सतीश जैन जी को ये वाली पिक्चर सुपरहिट होने के बाद में, हंस जन पगली फंस जाबे सुपरहिट होने के बाद में उनको सूरज बरजात्या जी ने, राशि प्रोडक्शंस के जो मालिक हैं, बरजात्या फैमिली, बरजात्या जी ने उनको प्रोड्यूसर श्री छोटेलाल साहू जी को मुंबई बुलाया खास चर्चा के लिए, मीटिंग के लिए। पूरा मुंबई ट्रेड हिल गया था कि ऐसी कौन सी पिक्चर सिनेमा घरों में चिपक गई है कि अब हिंदी फिल्म लगने के वांदे आ गए हैं। पूरा मुंबई हिल गया था। सिनेमा घर वालों पे बहुत प्रेशर था कि आप ये फिल्म उतारो, हमारी कबीर सिंह लगाओ या ये लगाओ वो लगाओ, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। लेकिन पिक्चर अच्छी चलती है तो कोई सिनेमा वाला नहीं उतारता है। सही बात है। छत्तीसगढ़ी भाषा की अगर मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ी भाषा सर देखिए, जब तक स्कूल में पढ़ाना शुरू नहीं होगा, सही बात है सर, तब तक लोग छत्तीसगढ़ी भाषा से नहीं जुड़ेंगे। एक वर्ग है जो छत्तीसगढ़ी भाषा तक सिमट के रह गया है। बट जब तक बड़े बड़े स्कूलों में, चाहे हिंदी मीडियम स्कूलों की बात करूं या अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की बात करूं, जब तक छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी भाषा स्कूलों में नहीं जुड़ेगी, तब तक लोग छत्तीसगढ़ी फिल्मों से, छत्तीसगढ़ी संस्कृति से, छत्तीसगढ़ी सभ्यता से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सैटेलाइट जो फ्री जो देती है, इसका भी में रीजन हो सकता है? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है, अभी सब्सिडी लॉन्च करी है छत्तीसगढ़ी फिल्मों पे, सिनेमा बनाने पे गवर्नमेंट भी बहुत तरह की चीज़ें छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च कर रही है। काफ़ी तरीके के स्कीम्स आ रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सर, हमारे चैनल में आप प्रेजेंट हुआ। थैंक यू। मैं CG Live यूट्यूब चैनल को विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज इतना अच्छा खूबसूरत इंटरव्यू किया है। और मुझे पता नहीं था कि मैं मैग्नेटो मॉल घूमने आऊँगा और इतने अच्छे व्यक्तियों से मेरा मिलना होगा, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात जनता तक रख पाऊँगा। थैंक यू।